रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, तभी बंद मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी। लेकिन मंदिर में उस वक्त कोई नहीं था। गांव के लोग डर गए क्योंकि वो मंदिर रात में बंद रहता था, कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी घंटी लगातार बजी। कुछ लोगों ने हिम्मत करके मंदिर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत रोते हुए मंदिर के बाहर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। वो बार-बार एक ही बात बोल रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया, उसका बेटा कई दिनों से बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। वो बूढ़ी औरत मंदिर के सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मां, अगर तू सच में है तो मेरे बच्चे को बचा ले। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे समय ही रुक गया हो। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी आई और मूर्ति के सामने रखा दीपक अपने आप जल उठा। हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। गांव वाले हैरान होकर देखते रहे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़े और जमीन पर माथा टेक दिया। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत अपने घर लौटी, तो उसका बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टर भी हैरान थे। रात तक तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन सुबह होते ही जैसे चमत्कार हो गया। गांव वाले आज भी उस रात की बात करते हैं। कोई कहता है वो चमत्कार था, कोई कहता है वो एक मां की सच्ची प्रार्थना की ताकत थी। लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद उस मंदिर की घंटी कभी अपने आप नहीं बजी, क्योंकि शायद भगवान ने उस मां की पुकार सुन ली थी।